गर्ल्स अगर ईद पे हर चीज टॉप ट्रेंडिंग वेयर करने के बाद आपने मेहंदी डिजाइन आउटडेटेड बनवा लिया ना, तो हर चीज पे पानी फिर जाएगा। इसलिए ये गलती हरगिज ना करना, क्योंकि 2026 में मेहंदी ट्रेंड्स कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं और कुछ डिजाइन्स तो ऐसे हैं जो हर स्टाइलिश गर्ल इजीली खुद ही लगा सकती है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, और इंतहाई क्लासी एलिगेंट लगते हैं। फिर चलते हैं इस ईद के टॉप ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन की तरफ, जो आपके लुक को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देंगे। नंबर 7 पे है शीशा या फिर मॉडर्न फ्लोरल मेहंदी। ये वो डिज़ाइन है जो कि एम्ब्रॉयडरी से इंस्पायर्ड होता है और बेसिकली बुटीक स्टाइल होता है उन गर्ल्स के लिए जिनको थोड़ी सी ब्राइडल लुक चाहिए, जो हैवी मेहंदी लगवाने का शौक रखती हैं। लेकिन इस वक्त 2026 में ना ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो मिनिमलिस्टिक और क्लीनर मेहंदी की तरफ जा रहा है, इसलिए ये स्टाइल थोड़ा सा नीचे हो गया है एज़ कम्पेयर टू अरेबिक या मिनिमल मेहंदी। लेकिन फिर भी अगर आप स्पेसिफिकली लाइक करती हैं, ब्राइडल लुक चाहती हैं, थोड़ी सी हैवी डिज़ाइनिंग आपको पसंद है, तो फिर आप इसे प्रेफर कर सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी बुरी नहीं लगती, सिर्फ आउट ऑफ ट्रेंड लगती हैं। नंबर 6 पे है गोल्ड टिक्की। ये वो स्टाइल है जो ऑलमोस्ट हर साल एक स्पेसिफिक क्लास वेयर करती है। जिन लोगों ने बहुत ही क्लीन एस्थेटिक वाइब लेनी होती है ना, वो लोग गोल्ड टिक्की को प्रेफर करते हैं और बहुत अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आपने फ्रॉक वेयर करनी है या फिर आपके ड्रेस का कलर जो है वो सॉफ्ट फेमिनिन पेस्टल साइड पे आ जाता है और आपने साथ में गोल्ड टिक्की वाला पैटर्न वेयर कर लिया है, तो आपकी लुक कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 5 पे है हमारे पास क्रेसेंट मून डिज़ाइन। ये तो ईद के लिए सिंबॉलिक है ना, क्योंकि रमज़ान का स्टार्ट और ईद का स्टार्ट दोनों ही चीज़ें मून से एसोसिएटेड हैं, तो ये काफ़ी टू द पॉइंट लगता है। नंबर 4 पे है हमारे पास फिंगर फोकस्ड मेहंदी। गर्ल्स इसको ट्राई करना, जिन्होंने पहले नहीं ना कभी ट्राई किया, इस दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। ओल्ड स्कूल स्टाइल है, आप भरी भरी मेहंदी लगाओ नेल्स के अराउंड और फिंगर टिप्स पे, बाकी हैंड आप वैसे ही छोड़ दो क्लीन, जैसे फर्शी शलवार और इस तरह की और चीज़ें जो आपने अपनी मदर की शादी की तस्वीरों में देखी होंगी, तो ये चीज़ें वापस आ रही हैं। फिंगर फोकस्ड मेहंदी में सिर्फ ये नहीं है कि आपने फिलिंग वाली ही लगानी है, आप डिज़ाइनिंग वाली लगा लो, लेकिन लगाओ सिर्फ फिंगर्स पे, और आपका जो बाकी हाथ है ना वो क्लीन रहे। नंबर 3 पे है नेगेटिव स्पेस मेहंदी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जितनी आप मेहंदी लगाते हो ना हैंड पे, उतना ही हैंड आपने इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ना है। ये कंट्रास्ट क्रिएट करता है, जो डिज़ाइन को बहुत मॉडर्न और क्लीन बनाता है। पिछले ट्रेंड्स में ये होता था कि फुल हैंड भर दिया जाता था, तो आजकल ना बेसिकली ब्रीदेबल मेहंदी लगाई जा रही है। इस डिज़ाइन का एक स्पेसिफिक एडवांटेज है, ये फोटोज़ में बहुत क्रिस्प और एस्थेटिक लगता है। नंबर 2 पे है ग्रेन स्प्रेड मेहंदी। ये डिज़ाइन 2025 में भी बहुत ज़्यादा इन था, अभी भी चल रहा है। पूरे हाथ की बैक पे या फ्रंट पे आप छोटे छोटे से हार्ट्स बना लो, या फिर छोटी छोटी बूटियाँ बना लो, या वैसे ही कोई सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट कर लो। बस आपने एक ही डिज़ाइन को पकड़ लेना है और पूरे हाथ पे स्प्रेड कर देना है। ये इसका थीम है। इस साल सबसे मज़े की बात ये है कि जितनी भी चीज़ें ट्रेंडिंग है वो आप खुद से इजीली क्रिएट कर सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली पार्लर जाना पड़े। मोस्ट वायरल वन इज ब्रेसलेट मेहंदी, जिसे ज्वेलरी स्टाइल भी कहते हैं। इस डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी मेहंदी बिल्कुल रियल ज्वेलरी टाइप लगती है, जैसे आपने ब्रेसलेट, रिंग्स और चेन पहनी हो। यूजुअली इसमें रिस्ट पर एक बैंड डिज़ाइन होता है और फिंगर से चेन कनेक्ट हो रही होती है, जैसे आप हैंड चेन वेयर करते हो, बिल्कुल उसी तरह ज्वेलरी लुक आती है। ये डिज़ाइन उन गर्ल्स के लिए परफेक्ट है जिनके हाथ बहुत ही नाजुक होते हैं, पतले पतले होते हैं, उंगलियां लंबी होती हैं। इंतहाई खूबसूरत लगेगा, लाजमी ट्राई करें। इस टाइम ये डिज़ाइन इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे सबसे ज़्यादा वायरल है, क्योंकि मिनिमल भी है और स्टाइलिश भी। और यही अगर आप ईद पर सिंपल आउटफिट पहन रही हैं ना, तो ज्वेलरी स्टाइल मेहंदी आपके आउटफिट को कंप्लीट कर देगी। अच्छा, एक एक्स्ट्रा टिप, इस डिज़ाइन को आप बैक ऑफ द हैंड पे अप्लाई करें और बाकी हैंड क्लीन छोड़ दें, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस साल अपने लिए कौन सा मेहंदी डिज़ाइन चूज़ करेंगी, मुझे आपने कमेंट्स पे लाजमी लाजमी बताना है। थैंक यू।